वो कीर्ति हासिल है जहां पर महात्मा गांधी ने बहुत ज्यादा समय लगाया और जहां महात्मा जी जन्मे, बड़े हुए। जब हम यूरोप में जाते हैं, जर्मनी को देखने जाते हैं, पोलैंड को देखने जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि साहब यहां पर वॉर म्यूजियम जरूर देखिए, ये कंसंट्रेशन कैंप जरूर देखिए कि हिटलर ने यहां क्या किया था, कि यहां के केवल कौम विशेष के लोगों को, ज्यूज को उसने कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया था। और जब उसकी सेना ने यह बताया कि हमको लोगों को मारने में गोली ज्यादा खर्च हो रही है, तो उसने कहा ऐसी पॉइजनस गैस बनाओ कि उस गैस से लोग मारे जाएं, गोली का खर्चा मत करो। तो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर गैस चेंबर बनाए गए। आज भी आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे गैस चेंबरों के अंदर जब लोगों को मारा जाता था तो हवा के अभाव में वो तड़फ तड़फ के मरते थे और अपने नाखूनों से दीवालों को खुरच देते थे। वो दीवालें भी आपको देखने को मिलेंगी। दैट इज पार्ट ऑफ द म्यूजियम। तो संग्रहालय बना हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। क्या क्या जुर्म ढाए गए। जब लोग मर जाते थे तो उनके बाल काटे जाते थे ताकि बाल से गद्दे बनाए जा सकें। उनकी चमड़ी निकाली जाती थी ताकि उससे हम लैंप बना सकें। उनके दांतों के अंदर से सोना निकाला जाता था ताकि जर्मन की जो आर्मी है वो सोने को इकट्ठा कर सके। नफरत का ऐसा ज्वार वहां पैदा कर दिया गया कि वहीं का नागरिक दूसरे नागरिक से लड़ने लगा, सताने लगा, और यह दमन चक्र बहुत देर तक चलता रहा। पर हमारे देश के अंदर जहां महान संत हुए, ऐसे हमारे देश के अंदर ऋषि हुए जिन्होंने सारी दुनिया की मंगल कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये। विश्वात्मा प्रभु से यह कहा कि सब सुखी हों, सब निरोग हों। आज जब हम एडवांस इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम को देखते हैं तो पता लगता है कि हमारे ऋषियों ने जो प्रभु से कामना की थी सब निरोग हों, वो कितना अर्थपूर्ण था। तो आज मैं केवल पदयात्रियों को और जनता को यह बताना चाहता हूं कि देश के अंदर एकता बहुत आवश्यक है। एक किसान यही संदेश देता था अपने बच्चों को। उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते थे। उसने अपने बच्चों से कहा कि बेटा ऐसा करो, एक एक लकड़ी लाना। बच्चे लकड़ी लाए। उसने कहा इस लकड़ी को तोड़ो। बच्चों ने लकड़ी को तोड़ दिया। फिर उसने कहा कि अब ऐसा करो, एक एक लकड़ी और लाओ, इसकी गठड़ी बनाओ। बच्चों ने गठड़ी को बनाया और कहा, उस किसान ने कहा कि अब मेरे बच्चों इस गठड़ी को तोड़ो। तो सब बच्चों ने ताकत लगाई पर कोई गठड़ी को तोड़ नहीं सका। वो गट्ठड़ बड़ा बन गया था, ताकतवर हो गया था। उसने अपने बच्चों से कहा कि अलग अलग रहोगे, तुम तोड़ दिए जाओगे, और अगर एक बन के रहोगे तो कोई दुनिया की शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक रहेंगे तो हम किसी भी संकट का मुकाबला कर सकते हैं। आज भारत को चुनौती मिल रही है भारत के टेररिज्म से। आपने देखा होगा अमेरिका जैसा देश उससे अछूता नहीं बचा। पहले अमेरिका समझता था कि हम यहां पर सुरक्षित हैं, ना हमको कोई देश छू सकता है, हमें कोई छू नहीं सकता। 9/11 के बाद वर्ल्ड टावर्स के अंदर जो विध्वंसक घटना घटी, उसके बाद वो भयभीत हो गए। सारा राष्ट्र एक हो गया उनका। तो राष्ट्र जब एक होगा तो आप किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं, परंतु उसके लिए सद्भावना की आवश्यकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, उसी सद्भावना के लिए आप लोग कदम से कदम बढ़ाते हुए और अहमदाबाद की तरफ हम लोग जा रहे हैं, साबरमती आश्रम की तरफ जा रहे हैं, जहां से महात्मा गांधी की आवाज सारे संसार के अंदर गूंजी। आप एक नए इतिहास की रचना कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं कम से कम 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी।
आज बापू हमारे बीच में नहीं है, पर उनके नक्शे कदम पर चलने वाले आज पदयात्री हमारे बीच में उपस्थित हैं कि हम अपने जीवन से बापू को जिंदा रखेंगे, उनके सिद्धांतों पर चल करके उन्हें जीवित रखेंगे। एक सज्जन हमसे कहने लगे कि भाई राम का नाम का लेने के लिए क्या आपको दुनिया के बाहर जाना होगा? हमने कहा भाई ऐसी तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि राम की अगर विवेचना की जाए, राम रमयन्ते योगिना, राम वो शक्ति है जो जर्रे जर्रे में रमण करती है, और जो जर्रे जर्रे में रमण करती है वो यहां भी है और विदेश में भी है। उसके लिए आप बाहर मुल्क क्यों जाएंगे भाई? दूसरी बात, राम कहने के लिए क्या इस देश के अंदर कोई प्रतिबंध है? अगर कोई किसी का कत्ल करता है, कौन सी दफा लगती है? आप कहेंगे 302। कत्ल करने का इरादा होगा तो दफा लगेगी 307।